यस क्लास 5 बेटा, दिस इज़ योर टुडेज इंटरनल असेसमेंट पार्ट 1। ये आपका फर्स्ट वर्क है इंटरनल असेसमेंट का। दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर इंटरनल असेसमेंट नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर समझाया भी था कि कैसे आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है बेटा। इन दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू फॉर द एनसर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जिस नंबर्स, जैसे यहाँ नंबर्स गिवन है, इसमें आपके यहाँ पे सर्कल हो रहा है, तो जहाँ पे सर्कल है उस सर्कल में जो डिजिट लिखा है उसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। क्लियर। प्लेस वैल्यूज हमें पता है 1s 10s 100 1000 10,000 है ना। क्लियर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर नीचे लिखेंगे, उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना के नंबर्स नीचे नोट करेंगे, और फिर उस नंबर की कौन सी प्लेस वैल्यू है वो आप उस तरीके से उस नंबर को नोट करेंगे। नाउ बी में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 4 इन 95,864। यानी यहाँ पर 8 और जो 4 डिजिट है इन दोनों की आपको प्लेस वैल्यूज़ नोट करनी है। क्लियर। सेम वैसे ही जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, सेकंड में भी हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद 8 and 4 की प्लेस वैल्यूज़ नोट डाउन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग। बेटा नंबर नेम में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नंबर नेम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमें नंबर्स गिवन है उस नंबर को हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उन नंबर्स को उसके नीचे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में आपको पता है 1s and 10s को हम एक साथ रीड आउट करते हैं। 100 हमेशा एलोन होता है, 100 अकेला ही रहता है। 1000 and 10,000 भी पेयर्स में रहते हैं, इसको भी हम एक साथ क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं। तो आप इस तरह से प्लेस वैल्यूज़ बनाएंगे, फिर कॉमाज लगाएंगे। कॉमा आपको पता है 100 के बाद एक कॉमा आएगा, और फिर आप इसकी स्पेलिंग्स नोट करेंगे। जैसे आपको पता है क्या, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, 74,000 है ना, एक साथ रीड आउट किया हमने 1000 and 10,000 को, 74। तो 74 की आप स्पेलिंग्स लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे। 70 की आपको स्पेलिंग आती है, 4 की आती है, 1000 की भी आपको पता है। देन 500 यानी 100 जो डिजिट है वो एलोन हम उसको रीड आउट करते हैं। 5 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग, देन 36 यानी 1s and 10s को फिर मैंने एक साथ रीड आउट किया। क्लियर। तो इस तरह से आपको नंबर नेम करना है ए का, और ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस से हम बी को भी करेंगे। 60,050। तो जिस तरीके से आप रीड आउट कर रहे हैं आपको वैसे ही नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद एक बार आप स्पेलिंग्स चेक भी करिए कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द सिंबल। आपको ये सिंबल्स, इसमें से कोई एक सिंबल नीचे आपका यूज़ होगा टू कंपेयर द, यानी जो नंबर्स आपको गिवन है उसे आप कंपेयर करिए आपस में कि कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। तो अगर वो दोनों नंबर में से जो बिग है वहाँ क्रोकोडाइल का ओपन माउथ हो जाएगा। अगर नंबर दोनों ही इक्वल हैं तो इक्वल का साइन आएगा। क्लियर हो गया बेटा। ऐसे ही ए बी में जो नंबर गिवन है वो भी, और सी में, तो ये आप इसी तरह से ए बी एंड सी करेंगे। ये आपका बेटा होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। क्लियर। पार्ट फर्स्ट होमवर्क। अच्छा, अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट डाउन करना है। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वो है 1s 10s 100 1000 10,000, यानी एक प्लेस वैल्यू बनाएंगे आप 10,000 के प्लेस वैल्यू के हिसाब से, और फिर इस नंबर को नोट डाउन करेंगे, शॉर्ट में करके लिखेंगे, और जब उसको पढ़ें तो भी ऐसे ही आना चाहिए। 60,026 27,814। क्लियर। अच्छा, जैसे अब आपने देखा कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कन्वर्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 को मुझे क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, यानी इसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना। तो आप यहाँ पे मैंने प्लस लगा रखे हैं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा, 80,000। ठीक है। देन 0 हियर, 500, देन 10, देन 1। तो आप ए बी सी इसी तरीके से आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। एक्सपेंडेड यानी एक्सपेंड करके नोट डाउन करना है। आपकी ये रिवीजन है, आप इसे कर चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आपको जो ये गिवन है इसके आपको न्यूमरल्स लिखने हैं। 80,011,
ठीक है, यानी आपको इसको इस तरह से न्यूमरल्स में कन्वर्ट, नंबर्स में कन्वर्ट करना है। आपको नंबर नेम गिवन है, नेक्स्ट है 12,178, तो आप इसको भी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग द गिवन डिजिट्स 5, 0, 1, 9 एंड 6, यानी आपको कुछ डिजिट्स गिवन है, 5 है, 0, 1, 9 और 6, ये 5 डिजिट्स गिवन है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि इस डिजिट्स को यूज़ करके, इनसे सबसे, इन डिजिट्स को यूज़ करके आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बना सकते हैं, और इसी डिजिट से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इनसे ही क्या बन सकता है, इन डिजिट्स को यूज़ करके वो आपको क्या करना है, बनाना है। लेकिन कोई भी नंबर आप रिपीट नहीं करेंगे वापस। जैसे अगर आपने एक बार 5 यूज़ कर लिया तो फिर 5 एक ही टाइम यूज़ होगा, वापस उसे यूज़ नहीं करना है। तो आपको पता है जब 0 होता है तो क्या होता है, नंबर जब स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होता है तो सेकेंड प्लेस पे आता है ना 0। तो आप इस तरह से क्वेश्चन 8 करेंगे, मैं इसके आंसर्स भी आपको भेजूंगी बेटा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स यहाँ पे हमें 4 नंबर्स गिवन है, इनको आपको क्या करना है, इन सभी नंबर्स को एक कॉलम बनाना है, उन नंबर्स को नोट करना है, फिर आप इसे सबसे बिगेस्ट प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे आपस में नंबर को। अगर यहाँ आपको पता नहीं चलता है सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है तो आप नेक्स्ट वन पे जाएंगे, और इस तरीके से नंबर्स को कंपेयर करते हुए, डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल है ना, सबसे पहले बिगेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे थोड़ा स्मॉल, फिर देन स्मॉल, देन, तो इस तरीके से आपको इसे क्वेश्चन नंबर 9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो टोटल आपने क्या देखा, मैंने आपको कितने क्वेश्चंस दिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9, ये 9 क्वेश्चंस हैं। आपके पास टाइम भी है बेटा, आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में करिए। उसके बाद में मैं आपको कुछ टाइम के बाद में, कुछ डेज़ के बाद में इसका आंसर शीट भेजूंगी, आप उससे अपने आंसर्स चेक करिए कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर की है तो आप उसको क्या करेंगे, करेक्ट करके अपने वर्क को अच्छे से करेंगे। और आपको पता है ये वर्क आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में करना है। और पेन, क्लास 5 आपके पेन यूज़ होते हैं, इसलिए आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको तो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, आंसर्स ब्लू पेन से करेंगे, ठीक है। कलर्स अगर आपको कहीं लगता है कि आप यूज़ करना चाहते हैं तो लाइट कलर्स यूज़ करिए, डार्क ना हो, जिससे क्या हो कि पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आए, दिखाई दे आपने क्या किया है। हर, जैसे मैंने हर क्वेश्चन के बीच में कुछ लाइंस के गैप दिए हैं, आप भी हर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन में भी एक लाइन का गैप देंगे, हर सॉल्यूशन के बाद 2 लाइन छोड़ेंगे हर क्वेश्चन के बाद में, ताकि आपका वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि इसके आपके मार्क्स हैं। ये आपकी 50 मार्क्स की नोटबुक बनेगी। तो इसका ये फर्स्ट वर्क है, इंडेक्स बनाइए, उसमें पूरा आप लिखिए पार्ट फर्स्ट है ना, होमवर्क पार्ट फर्स्ट, और नीचे आप हमारे साइड में डेट डालेंगे। ये क्लियर हो गया। और रिमार्क्स आपने लिखे रखे होंगे साइड में, टीचर्स आपको रिमार्क्स दे देंगे, आपका जैसा वर्क है वैसे आपको रिमार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। फिर मैं कह रही हूँ अच्छे पेन यूज़ करिए, इंक, एक तो इंक नहीं फैलानी है, वाइटनर आप कोशिश करिए कि हम यूज़ नहीं करें, हम बिल्कुल साफ़ लिखें, पेजेस फाड़े, आप बिल्कुल भी फाड़ेंगे नहीं, कोई कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी मिस्टेक होती है पूरा यूं करके इंक घुमा देते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अगर बाई चांस, पहली बात तो आप बहुत साफ काम करिए, अगर मिस्टेक हल्की सी होगी तो उस पर हल्का सा क्रॉस लगा के आगे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वाइटनर की आदत कम से कम हो। हम पेपर में वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। इस तरीके से आपको ये वर्क पूरा अपनी नोटबुक में करना है, 1 to 9 जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। सो डू दिस वर्क एंड टेक केयर एट योर होम। बाय बेटा।